बिल्कुल होते हैं, और अगर कंटेन रहती है तो फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप जोश में आके, और जैसे गौतम कह रहे थे, कई ये मांगते हैं, कई जैसे जावेद मियाँदाद को हमेशा एक तरह की बैटल चाहिए होती थी और लोग उनको अवॉइड करते थे। कई जो हैं वो आप उनको घूरें, कुछ स्लेज भी करें, वो साइड पे हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है। बट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के ये मोमेंट्स हैं, इसलिए ये मैग्नीफाई हो जाते हैं और फिर सवाल भी इनके ऊपर बनते हैं। मेरे ख्याल से पैशन और इमोशंस की ये गेम है। जैसे मैंने कहा ना कि इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल नीडल का तड़का भी लगता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा चीज़ें एट स्टेक हो जाती हैं। बट मैं जितनी दफ़ा खेला हूँ, मैं समझता था कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता था कि कल दिन है हीरो बनने का जी। इसलिए कि जब शारजा में हम खेलते थे या उस वक्त ज़्यादातर मैचेस हुए, तो लॉबी में आके सारे फैंस एक ही चीज़ कहते थे कि जी सबसे हार जाना, भारत से ना हारना। तो वो एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता था। तो उसको प्रेशर को थोड़ा सा नलिफाई करने के लिए फिर आप अपने जोन में चले जाते हैं। कई जोन जो है वो ये होते हैं कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, कई जो है वो आप अपने आप को चैलेंज करते हैं कि नहीं, मैं जीरो नहीं, मैं हीरो बनूंगा। लेकिन तो मतलब ये अप्रोच जो है ये ठीक है क्या, जब फैंस आके आपसे कहते हैं कि कुछ भी करना बस इंडिया से मत हारना, मतलब क्या वर्ल्ड कप हार जाना, इंडिया से जीत जाना, ये ठीक है? ये जो प्रेशर है गौतम भाई, आपसे भी क्वेश्चन है, जो प्रेशर है ये फैंस की तरफ से है, प्लेयर्स अपने आप वो जो प्रेशर है वो महसूस करने लगते हैं, बोर्ड की तरफ से है, सरकार मतलब पीसीबी तो जो बोर्ड है वो सरकारी, तो सरकार की तरफ से तो नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से परसेप्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने हेड किया है क्रिकेट बोर्ड को। सो ज़ीरो इंटरफेरेंस होती है, कुछ भी नहीं होता। ये नहीं होता कि रिएक्शन आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप मैच क्यों हार गए। वो कप्तान के ऊपर जो है छुरी चलती है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सौरव गांगुली को कभी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि वो मैं कैप्टन था जब हम इंडिया से टोरंटो में सीरीज़ हारे थे। सो वो एंड हो जाता है आपका। सो उसके बाद फिर मुझे रिटायरमेंट देनी पड़ी, और क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वो टीम वालों पे ज़्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे तो बिल्कुल नहीं होता है। तो गौतम भाई, ये क्या फैंस का प्रेशर है, ये आपको लगता है सिर्फ मीडिया? मुझसे ये सवाल साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप में भी लोगों ने बोला था, फैंस ने, जैसे रमीज़ भाई ने बोला, और 2011 में भी जब हम मोहाली में सेमीफाइनल खेले थे, और मैंने एक ही चीज़ बोली थी, हम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। ये मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान को हरा दो, वर्ल्ड कप जीतो या ना जीतो। अल्टीमेट एम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना है, बिल्कुल, पाकिस्तान को हराना नहीं है। अगर हमने पाकिस्तान को हराया होता सेमीफाइनल और श्रीलंका से हारे होते फाइनल, तो आज हम वर्ल्ड चैंपियन ना होते 2 बार, एक ही बार होते। तो इसलिए फिर यही बात कि फ़ैन अगर 100 फ़ैन होंगे, उसमें से अगर 20 फ़ैन ये बोलेंगे कि किसी से भी हार जाना, पाकिस्तान से मत हारना, और 80 ये बोलेंगे कि वर्ल्ड कप जीतना, तो दिखाया यही जाएगा कि पाकिस्तान से मत हारना, चाहे वर्ल्ड कप हार जाना। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस वर्ल्ड कप में भी, और ये आप सबको मैं कह रहा हूँ और आपके मीडियम से ही कह रहा हूँ, प्लीज़, इंडिया का मकसद है वर्ल्ड कप जीतना, पाकिस्तान को सिर्फ हराना नहीं। पाकिस्तान एक ऑपोजिशन है, पाकिस्तान एंड रिजल्ट नहीं है। एंड रिजल्ट जब आप वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचोगे वो है। उसमें अगर आपको पाकिस्तान से खेलना हो, किसी से भी खेलना हो, तो खिलाड़ियों को और इनफैक्ट मीडिया को भी यही बोलना चाहिए कि आप वर्ल्ड कप जीतिए। पाकिस्तान सिर्फ एक मैच है जो 14 अक्टूबर को होने वाला है। जैसे आप पहला मैच खेलेंगे वैसे ही पाकिस्तान से खेलें और वैसे ही आप वर्ल्ड कप फाइनल खेलें। तो पाकिस्तान को हराना आइसिंग ऑन द केक तो है गौतम भाई? आइसिंग ऑन द केक वर्ल्ड कप फाइनल में है जी जी। 14 अक्टूबर को नहीं है। 14 अक्टूबर को आपको हराना पड़ेगा क्योंकि आपको सेमीफाइनल पहुंचना है। बिल्कुल। 14 अक्टूबर को हरा के अगर आप सेमीफाइनल नहीं पहुंचते तो वो आइसिंग ऑन द केक नहीं है जी, तो वो स्मैशिंग ऑफ द केक है। पर अमीज भाई, मतलब जैसे ऑन द फील्ड तो राइवलरी रहती थी, लेकिन ऑफ द फील्ड क्या माहौल रहता था? मतलब यारी दोस्ती थी, क्योंकि खाना पीना भी इतना सिमिलर है, आसपास पड़ोसी देश है, मतलब आपके दोस्ती यारी बेस्ट फ्रेंड्स होते थे क्या वहां पे भी? लैंग्वेज भी सिमिलर ही है। लैंग्वेज भी सब समझ आता था। रमीज भाई ने वही कहते सेम गालियां सेम गाली। सो 2 चीजें इसमें मैं शेयर करूंगा आपसे। एक तो मैं यहाँ दिल्ली में भी मॉडल टाउन है शायद जी। सो मैं जहाँ लाहौर में रहता हूँ वहाँ भी मॉडल टाउन है, वो भी पार्टीशन से बना हुआ है। सो सर गंगाराम हॉस्पिटल शायद यहाँ भी है, सो लाहौर में भी है। सो मैं वाघा बॉर्डर के लिए घर से निकला तो मुझे एग्जैक्टली 41 मिनट्स लगे अच्छा टू रीच द इंडियन बॉर्डर। और फिर इंडियन बॉर्डर से मैं गया अमृतसर और अमृतसर से फ़्लाइट पकड़ी। सो आप यकीन करें ये 1.5 घंटे में
ना ट्रैफिक का केओस मुझे मुख्तलिफ लगा, गाली गलोच भी वैसी थी, कल्चर भी वही था, सो कोई चीज़ नहीं बदलती। और दूसरी जहाँ पे आपने बात की है फ्रेंड्स की, सो मैंने ये सुनील गावस्कर से भी शेयर किया था कि आपकी वजह से मुझे बेइंतहा डांटे पड़ चुकी हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा होता था, 86 की सीरीज़ हो रही थी। सो इमरान खान वहाँ से उस वक्त 90 माइल्स एन आवर पे उनको बाउंसर करते थे, और वो कभी यूं कर लेते थे, कभी यूं, फिर और वो हमारे कैंप में जो थे सुनील गावस्कर, वो मतलब है वो थे आइकॉन, यानी कि हर कोई चाहता था कि सुनील गावस्कर बन जाए। सो मैं ओपन करता था तो शॉर्ट लेग पे खड़ा होता था, जो जैसे इमरान खान को वो या इधर चौका मार देते थे या गेंद छोड़ते थे तो मुझे डांट पड़ती थी कि देखो कैसे खेलता है वो, तो देखो कैसे खेलता है, और फिर उसके बाद एक गाली भी आती थी। तो मैंने सुनील गावस्कर से यही कहा, मैंने कहा आपकी वजह से मुझे शॉर्ट लेग पे खामखा गालियां पड़ती रही हैं। सो ये रिस्पेक्ट बेइंतहा थी। आई थिंक उसके बाद भी क्योंकि कमेंट्री करते हैं तो कमेंट्री बॉक्स में भी फिर ये यारी दोस्ती बरकरार रही है, सो बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल। और गौतम भाई, आपकी भी मतलब ऑफ द फील्ड किसके साथ सबसे ज्यादा दोस्ती है? कामरान भाई आपने बताया शायद बाद में हुई है, कामरान लेकिन उससे पहले मतलब जब आप खेलते थे, मतलब फुल आपका पीक जो था उस टाइम पे भी आपकी दोस्ती आ रही थी पाकिस्तान में? मेरी कामरान अकमल, मैं और कामरान अकमल एक दूसरे के खिलाफ बहुत पाकिस्तान ए और इंडिया ए क्रिकेट खेले हैं। मोहम्मद हफीज़ के साथ मैं बहुत खेला हूँ, सलमान बट के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ, शोएब अख्तर के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ, तो इन सब के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ। तो मेरा मानना है क्योंकि ये उनसे पहले, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो गए, यूनिस खान, वो मुझसे सीनियर थे, वो पहले से खेल रहे थे, लेकिन मेरी जो मैक्सिमम पाकिस्तान ए इंडिया ए जब हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे, वहाँ से मिसबा के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ। तो ये सब अच्छे दोस्त हैं मेरे, और ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट बहुत नॉर्मल बात होती है इंडिया में क्रिकेट की बात होती है कि इंडिया में क्रिकेट किस तरीके से बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में किस तरीके से क्रिकेट बेहतर हो सकती है, तो आप बात करते हैं उस लेवल पे। ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या हो रहा है, कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके, कि हम इंडिया में क्या चीज़ बेहतर करें जिससे हमारी टीम इतनी सक्सेसफुल हो गई है, इतनी बेहतर हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जब आप बात करते हो, एक दूसरे से शेयर करते हो, आप ये बात करते हो कि कौन से नए फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, कौन से अच्छे बैट्समैन इंडिया में आ रहे हैं, या कौन से तेज़ फास्ट बॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में डिस्कशन होती है। तो ये चीज़ एक बहुत हेल्दी डिस्कशन है, लेकिन बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है। इनफैक्ट ये तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि ट्रैफिक वगैरह भी सिमिलर था, कोई खाना सिमिलर था, आपकी ऐसे लेवल पे कोई बात नहीं होती? मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का, मैं 2006 जब ग्रेग चापल हमारे कोच थे, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे को उस टूर पे जाने को मिला था जहां हम 3 टेस्ट मैच और 5 वनडे की सीरीज़ खेल रहे थे, और वो पूरे पाकिस्तान में अलग अलग वेन्यू पे था। हमने शुरू किया था बागे जिना से, हम लॉरेंस गार्डन लाहौर। यस, तो मुझे याद है हमने रात को यहाँ से लेट नाइट फ्लाइट ली थी दिल्ली से लाहौर, कोई 20 या 25 मिनट की फ़्लाइट थी जी, और हमें पता भी नहीं चला हम लाहौर पहुँचे, वहाँ पर्ल कॉन्टिनेंटल में रुके। तो एक दिन बाद हमारा बागे जिना में मैच था पाकिस्तान ए के खिलाफ, और सुबह जब हम मैच खेलने गए उस टाइम पे विंटर टाइम था, तो बिल्कुल सफ़ेद था वो ग्राउंड, सारी ओस बड़ी हुई, हमें लगा पता नहीं मैच होगा नहीं होगा। और वो मुझे याद है कि पूरी इंडियन टीम खेल रही थी पाकिस्तान ए के खिलाफ, और ग्राउंड के बाहर पठानी सूट में लोग क्रिकेट खेल रहे थे टेप बॉल से, और उस टेप बॉल की क्रिकेट देखने को के लिए जो हमारा मैच देख रहे थे उससे ज़्यादा लोग थे। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, एक तरफ आई थिंक युवराज था, तो हम ये बात कर रहे थे कि यार हमारा मैच जहाँ पर हम सब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब खेल रहे हैं, वो अगर 500 लोग खेल रहे हैं देख रहे हैं, तो बाहर 1500 लोग वो वाला मैच देख रहे हैं। तो इमेजिन करिए उस टाइम पे 2006 में क्या टेप बॉल का क्रेज़ था। फिर हम पहला टेस्ट मैच लाहौर खेले, फिर उसके बाद हम कराची खेले, और फिर पेशावर से लेके मुल्तान से लेके सारे वेन्यूज़ में खेले। तो वो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। बेहतरीन फैसलाबाद में खेले हम तीसरा टेस्ट मैच। तो मेरा मानना है कि जो हॉस्पिटैलिटी हमारे को पाकिस्तान में मिली थी, मेरे को नहीं लगता कि मैं बहुत सारे टूर्स पे गया हूँ, उससे बेहतर हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली होगी मुझे किसी और टूर पे। और वो एक्सपीरियंस इसलिए भी था क्योंकि मेरी दादी कराची से है, मेरे दादा मुल्तान से हैं जी। अरे वाह। तो मेरे दादा मुल्तान से थे, मेरी दादी कराची से थी। तो जब मैं पाकिस्तान गया तो उनका सिर्फ एक ही ये था कि घर वालों का कि मुल्तान में देख के आना कि जहाँ हम रहते थे, और कराची में देख के आना जहाँ मैं रहती थी। तो वो ऑलरेडी इतना इमोशनल एक टूर था सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक तो आप क्रिकेट खेल रहे हो अपने देश के लिए, ऊपर से आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ से आपके दादा दादी आए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं
कि किस तरीके की हिस्ट्री है दोनों देशों के बीच में। और रमीज भाई, आपकी भी फैमिली इंडिया से बिलोंग करती है? मेरी जो बीवी की फैमिली है वो भारत से थे, उनका ताल्लुक। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो दिल्ली से थी। और आप यकीन करें कि वो सारा वक्त जो है ना वो मेरी दिल्ली कहती कहती बेचारी की डेथ हो गई। सो ये 2000 या 2001 में, मगर वो जो बिल्कुल सही कहा, वो जो एक इमोशनल आपकी अटैचमेंट है ना, जैसे इनकी पाकिस्तान की है, मेरी इंडिया के साथ है, तो वो एक अलग किस्म की फीलिंग होती है। क्योंकि मुझे कोई कह दे जी आपने कल उठ के और अपना घर छोड़ के चले जाना है और फिर पता नहीं है कि वापस आने, क्योंकि उनको यही मुझे वो बताती थी कि हमें तो कहा था कि घर खुला है तो आपने वापस जाना है। सो ये फिर अपने 2 बहनें 1 भाई जो है ये फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, बट बहुत याद करती थी दिल्ली को। बिल्कुल। तो चलिए, इंडिया पाकिस्तान के बारे में जो हम बात कर रहे हैं गौतम भाई, रमीज भाई, इतनी बातें हो रही हैं कि कितना प्यार है दोनों देशों में, जो दोनों देशों के फैंस हैं। गौतम भाई, एक गंभीर बात करूंगा अब, क्योंकि आप बात को घुमाते फिराते नहीं हो। जब इतना प्यार है तो इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज पर आपका क्या कहना है? क्या होनी चाहिए बायलैटरल सीरीज? देखिए, गवर्नमेंट का बहुत क्लियर स्टैंड है कि बायलैटरल सीरीज नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। और यही स्टैंड जब गवर्नमेंट का है तो हम सबका ये स्टैंड है। लेकिन जब हम इसको रिलेट करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट से, तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि आईसीसी या फिर एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो ये एशिया कप है या फिर वर्ल्ड कप्स हैं या चैम्पियन ट्रॉफी है, चैम्पियंस ट्रॉफी, ये आईसीसी डिक्टेट करती है। तो इस पे आप ना नहीं कर सकते। तो बहुत क्लियर स्टैंड है इसमें गवर्नमेंट का। जी, तो गवर्नमेंट का यहाँ आपका क्या कहना है कि क्या आपको क्या लगता है? आप तो पीसीबी के हेड रहे हैं, कई बार आपने इस पर काफ़ी तीखी बातें भी करी हैं। बीसीसीआई को प्यार तो आपका अलग है, बीसीसीआई से थोड़ा सा तो बताइए उस बारे में। देखिए, जब आप मुल्क के लिए किसी भी रोल में होते हैं तो आपको इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, और पाकिस्तान के पास वैसे ही जो जगह है वो कम से कम हो रही है। तो एक ही मैं बात बाबर आजम से करता था कि सिर्फ पाकिस्तान से क्रिकेट सारी अच्छी कंट्रीज तभी खेलेंगी जब आप जीतेंगे, जब आप अच्छी हेडलाइंस लगाएंगे। गौतम की ऑब्वियसली इसके ऊपर एक टेक है और बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं टू चेंज द माइंडसेट कह लें, या एक जो स्टांस है उसको थोड़ा सा मेल्ट डाउन करने के लिए। बट अगर गवर्नमेंट का स्टैंड है तो क्रिकेटर्स को क्यों बलि का बकरा बनाना है इस चीज़ में? नहीं, गवर्नमेंट का स्टैंड है तो है, इसमें मैं ये नहीं कहता, मगर मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मैंने डिसीजन लेना था कि हमने भारत जाना है या नहीं जाना, वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसका डिसीजन नहीं था जी। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरा जहन हमेशा यही कहता है कि जब हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं और इस माहौल में हम बैठे हुए हैं, तो हमें क्रिकेट भी खेलनी चाहिए। और उससे अगर क्योंकि आप डार्क एजेस में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। देखें, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए जो है किसी को 1 पाउंड निकालना है, किसी को आधा पाउंड निकालना है और हैंडशेक करना है। सो उससे बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ क्रिकेट एक ग्रेट मीडियम है लोगों को पास लाने के लिए, और आई थिंक अभी तक उसका प्रॉपर तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो इसके ऊपर बहस हो सकती है, इसके ऊपर स्टैंड हो सकता है, कोई ब्लैंकेट ये डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक का अपना व्यू है। ये मैं मानता हूँ बिल्कुल, मगर मेरा व्यू उसमें ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्रिकेट एक ग्रेट मीडियम है इसको सपोर्ट करने के लिए। गौतम भाई, बड़ी बात वैसे ये हो जाएगी कि आज की डेट में अगर हम कहते हैं कि